2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई साहब सावधान हो जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार फेल हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे का मैंने कमेंट देखा है कि कहता है सर मैथ में ही फेल हो जाएंगे, मुझे गणित में कुछ नहीं आता, इस साल मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा गणित पेपर अच्छे से तैयारी नहीं हो सका, इस साल हम फेल हो जाएंगे सर। तो सच में आप फेल हो जाओगे भाई साहब। गणित में अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, इस साल बोर्ड एग्जाम है तो आप फेल ही हो जाओगे अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो, ठीक है। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूं कि मेरे द्वारा सभी बच्चे फेल होने से बच जाए और पास हो जाए, क्योंकि पिछले साल मैंने लाखों बच्चे को फेल होने से बचाया है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मुझे यकीन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे, और अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप फेल हो सकते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जिस बच्चे को गणित में कुछ भी नहीं आता है उनको मैं पास करवाने के लिए यहाँ पे बताऊंगा कि आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अपने एग्जाम में आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका आंसर कैसे देकर आप लोग पास होंगे। इस वीडियो का टॉपिक है कि गणित पेपर में कुछ भी ना आए तो कैसे पास होंगे आप सभी स्टूडेंट। अगर आप गणित पेपर को लेकर चिंतित हैं, परेशानी है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गणित पेपर में कैसे पास करें आप लोग, क्योंकि इस बार पॉलिसी हार्ड है भाई साहब। अगर आपका गणित कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है और आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, मुझे यकीन है आप फेल हो जाएंगे। पर इसीलिए मैंने आपका एग्जाम्स को देखते हुए, आपके एग्जाम्स के रूल्स को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं, और आपको आज हम बताएंगे कि अगर आपको गणित पेपर में कुछ भी नहीं आता तो कैसे फेल होने से बचेंगे। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिसका कि गणित पेपर अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, मैथमेटिक्स अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास है, इससे ज्यादा अच्छा वीडियो कहीं हो ही नहीं सकता भाई साहब। क्योंकि देखिए एग्जाम्स के बाद अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, तो बाद में कहेंगे गुलशन सर अब क्या करें, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। इसीलिए मैं एग्जाम से पहले आपको बताऊंगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे जिससे कि आपको नंबर मिल जाए, और कैसे आप इजिली तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए भाई साहब, फ्यूचर वाली बात है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ। फ्यूचर वाली बात है यार, इसलिए इस वीडियो पे आइए। मैं आपके लिए घंटों मेहनत करके आपको कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाए। थोड़ा 2 मिनट रुक के सुनिए, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना यार, शेयर करने में 1 सेकंड लगता है, लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है यार। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना ताकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट पे वीडियो ला सकूं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, तो ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के कॉपी दिए जाएंगे और ये है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। अब जो बच्चे गणित में जानते हैं वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं वो तो फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा मकसद है कि आप बहुत सारे बच्चे फेल होने से बचे मेरे द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी नहीं आता कि कौन सा सही है, नो प्रॉब्लम भाई, नो टेंशन, इस सारे चीज हम निकाल दिया हूं, मैं हूं तो टेंशन नहीं लेना। देखो मैं सब चीज बता दिया हूं। इनमें देखो लघु त्रिय प्रश्न है यहाँ पे। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। देखो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को कैसे पास होना है। लॉजिक सीखो, यहाँ पे एक मैजिक है, आप यहाँ पे सीखो। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, आव्यूह चैप्टर से, ठीक है। ये सब बहुत सारे इसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ ये अच्छे से बारीकी से। देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में को ब्लैक पेन ले लेना है, लेके जाना है, और एक ब्लू पेन लेके जाना है, एक स्केल लेके जाना है। ये सब अलाउ होता है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होता, अलाउ होता है। तो मैं यहाँ पे रेड पेन साइड करता हूँ और ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम लघु त्रिय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा।
अच्छे से स्केल भागे ना, ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या कितना का आंसर दे रहे हैं, मान लीजिए आपको ये नहीं आता, प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, प्रायिकता नहीं आता, आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, सीखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है उसको इग्नोर कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 3, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3, इस तरह से लिखेंगे और स्केल लेंगे, स्केल लेके आप लोग को इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। आप सभी के लिए मैंने नोट्स तैयारी कर लिया है, नोट्स नहीं लिया फिर क्या लिया, नोट्स भी ले लेना है, ठीक है। कहाँ से लेंगे, तो ये सारे चीज कोर्स में मिलेगा। देखो यहाँ पे ब्लू पेन, सॉरी ब्लैक पेन का काम हो गया, अब ब्लू पेन उठाना है और यहाँ पे इतना मार्जिन भी छोड़ना है, ठीक है, मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करना है, वैसे वैसे लिखना है, देखिए अच्छे से, चलिए दिख रहा है ना, गुड। यहाँ पे देखिए प्रश्न में है कि यदि दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर यहाँ पे 0.8 है, फिर पी ऑफ बी इतना इतना सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लिखिए दिया है या प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से कोमा दीजिए, सॉरी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी क्या है, दो घटना है, तो यहाँ पे लिखिए अच्छे से इस तरह से, ए और बी घटनाओं के लिए, ए और बी घटनाओं के लिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पी ऑफ ए बराबर 0.8, और क्या दिया हुआ है पी ऑफ बी बराबर दिया हुआ है 0.5, ठीक है, और दिया हुआ है पी और बी बटे ए, यहाँ पे लिख दीजिए पी बी बटे ए इतना बराबर क्या दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, ठीक है, 0.4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखिए पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर वाट, इतना ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर की है, 2 में से आपको यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा कोई भी टीचर के द्वारा, नहीं तो दूसरा नियम सीखिए, एक बच्चे की कॉपी यहाँ देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या आपका जो भी रहेगा लिखिएगा, फिर हल प्रश्न से, यदि इसको क्वेश्चन को ही लिख दीजिएगा सेम टू सेम, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सीखिए। देखिए यदि दो घटनाएं इतना इतना के लिए यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक लिख देंगे, यदि यहाँ पे दिया हुआ है इसका मान पॉइंट में है इसका, यहाँ पे ये जो भी है ये दूसरा क्वेश्चन है, इतना इतना और इतना सब लिख देंगे। तो क्या करना, इतना ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ज्ञात करें और यहाँ पे करना है लिखेंगे, फिर पी ऑफ बी इतना का मान लिख लेंगे, फिर इतना का मान लिख लेंगे, फिर इतना का मान लिख लेंगे, तो इतना ज्ञात करना है। यहाँ तक अगर आप लोग रखते हैं तो आपको 2 में से 1 नंबर दिया जाएगा। तो बताओ अगर छोड़ के आते हैं तो इस क्वेश्चन पे कुछ भी नंबर नहीं मिलता, 0 मिलता, तो 0 से अच्छा 1 है, कहा जाता है 0 से अच्छा 1, ठीक है। तो इसी तरह अब देखिए और भी क्वेश्चन है इसमें से, देखिए ये भी क्वेश्चन है, चलो इसमें भी आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे फिर 2 लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है, 2 लाइन छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या प्रश्न उत्तर संख्या 6 है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखिएगा इस तरह से, प्रश्नो उत्तर संख्या ऐसे 6, स्केल लेके इसको अंडरलाइन कर देंगे, स्केल लेके इस तरह से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्लू पेन लेंगे, ब्लू पेन से देखिए यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं, यदि यहाँ तक लिखेंगे, यदि या प्रश्न से यहाँ पे लिख देंगे, प्रश्न से यदि वेक्टर ए, यानी आप नहीं जानते हैं तो सिर्फ जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है, जैसे वैसे, तो ए यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए यदि वेक्टर ए बराबर, यानी ए बराबर तथा बी बराबर, तो इतना ज्ञात करना है, ठीक है, हम लिख दे यहाँ पे क्या ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पे चूंकि लिखेंगे और इसी को यहाँ पे ए का मान अच्छे से लिख देंगे निकाल के, -4i प्लस 7j -11 के लिख दिया, फिर बी का मान यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से जैसे जैसे हम बता रहे हैं, प्लस जे प्लस के, ठीक है। इसके बाद तो ए गुने बी इस तरह जो है, ठीक है, ए क्रॉस बी, और इतना ज्ञात करना
है। अगर आप लोग बच्चों इस तरह से लिख देते हैं ना तो आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है। कोई कोई टीचर उतना ध्यान से नहीं देखता है तो वो 2 में 2 नंबर भी दे दिया जाता है, मतलब एक भी नंबर कट नहीं करता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखो और भी क्वेश्चन हम थोड़ा सब तरह का बता देते हैं। और भी मेरे चैनल पे आइए, सब वीडियो है, ठीक है। चैनल पे आके सब वीडियो देखा कीजिएगा। मैथ में दिक्कत है जो भी, ये सब का सोल्यूशन भी करा दिए हैं भाई, ऐसा नहीं कि ये सब का सोल्यूशन करा दिया है। आप प्ले लिस्ट पे जाकर देखिएगा ना, सबका सोल्यूशन मिलेगा, नहीं छोड़े हैं, सबको सोल्यूशन करा दिया है। इंटीग्रेशन का चाहिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो इंटीग्रेशन के प्ले लिस्ट में चले जाइए। डिफरेंशिएशन का चाहिए, डेरिवेटिव का चाहिए तो ये वाला डेरिवेटिव के प्ले लिस्ट में चला जाइए, ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखो 3 डायमेंशन, यहाँ पे देखिए है ना, आपको 3D वाला प्ले लिस्ट में चले जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल में वो मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में जाइए, ये मिल जाएगा। इन्वर्स टेबल फंक्शन में जाइए, ये वाला मिल जाएगा। सारे बता दिया हूँ, लेकिन जो बच्चे कुछ भी नहीं आता है वो कैसे पास हुए उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, 29 नंबर। देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया इस तरह से, प्रश्न से यदि ए बराबर, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। यानी डैश आप पढ़िए, ठीक है, आसान रहता है, ज्ञात करना है। तो इतना लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए इसको पहले, इसको ये और ये ज्ञात करना है, पहले इसको लीजिए। तो ए इंटू ए डैश हम ले लिया। अब ए का मान क्या है, ये वाला है, इसको रख दीजिए। देखिए बहुत ईजी है, ठीक है, सेम टू सेम रख देंगे, जैसे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रख दिया। अब डैश में क्या करना होता है ना, ये सीधा वाला को नीचे लिख देंगे और ये नीचे वाला को ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे इंटू है तो इंटू दीजिए। अब देखिए इसको ना, नीचे वाला को ऐसे सीधा लिख देंगे, यानी ए एक्स और क्या एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको यहाँ लिख देंगे बी वाई स्क्वायर, बस हो गया। इतना लिख देंगे तो इसका मान यही हो गया, ठीक है। इतना तक छोड़ देंगे। फिर इसको लिखिए, पहले क्या ए डैश इंटू ए है, तो ए डैश हम ये तो निकाल लिए, यही है ए डैश, तो यहाँ लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बी वाई स्क्वायर, फिर इंटू है, इंटू ए का मान दिया हुआ है, ए का मान ये दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। इतना लिख देंगे तो आपको 2 में 2 नंबर दिया जाएगा। तो अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोर्स मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए ही बनाया हूँ, आपके लिए ही बनाया हूँ कोर्स। जो बच्चे गणित पेपर देने जा रहे हैं, उसको डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो नो टेंशन भाई साहब, कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का ज्यादा प्राइस नहीं है, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। एग्जाम वाली बात है, पैसे से तुलना उतना नहीं करना है। कोर्स सभी को ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किया है, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। मुझे पूरा यकीन है जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं वो फेल नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले साल लाखों बच्चे, जी हाँ हजारों नहीं लाखों बच्चे फेल होने से बचे हैं, और तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले साल की तरह इस साल भी कोर्स निकाला हूँ, आप लोग कोर्स स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोर्स लेना भी चाह रहे हैं तो भी बोलते हैं सर मैं कैसे लूँ, परेशानी रहता है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे सीखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ देखिए थोड़ा वेट करना है, वेट किया, देखो आ गया, खुल गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन होना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट नेम एगो डालना है, फर्स्ट नेम और अपना जीमेल और फोन नंबर किसी का भी डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग अगर आसान चाहते हैं तो आसान में देखिए ये QR कोड है, इस QR कोड पे आप लोग पेमेंट करेंगे। कोर्स का कितना फी है, जैसे QR कोड स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए QR कोड पे पेमेंट करेंगे, आपको 6 या 24 घंटे के अंदर कोर्स में ज्वाइन किया जाता है। फिर भी कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कॉल नहीं करना यार, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। सिर्फ मैसेज कर देना, मैं फ्री टाइम में रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, काफी समय कम है, एग्जाम्स जल्दी आ रहा है, तो एग्जाम से पहले जरूर कोर्स आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आता कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका कौन सा होगा, सब कोर्स में बता दिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप सही आंसर चुन लेंगे।